नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बात प्रेम की हो, प्यार की हो और जिक्र बस्तर का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गोलियों के शोर से परे प्रेम में डूबी प्रकृति का स्नेह भरा कलरव आपको अपने सुरूर में बहा ले जाता है। इसलिए तो बस्तर को प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है। और ये प्रतीक बने हैं झिटकू और मिटकी। ये जो कलाकृति आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जाहिर तौर पर आप इसे मूर्ति कला का नायाब नमूना कहेंगे और तारीफ भी करेंगे। लेकिन इस मूर्ति के पीछे की कहानी प्यार की कहानी है। ये कहानी है झिटकू मिटकी की। बस्तर में आदिवासियों के इस प्रेमी जोड़े का मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां इन प्रेमी जोड़ों की पूजा पाठ की जाती है। साथ ही हर साल इस मंदिर में मेला भी लगता है और इस मेले में सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भी पहुंचते हैं। इन जोड़ों की प्रेम कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि देश के साथ साथ विदेशी लेखकों ने भी अपनी किताब में इनकी प्रेम कहानियां दर्ज की हैं। खास बात यह है कि इन आदिवासियों के प्रेमी जोड़ों की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रही है और इसकी गूंज पूरे देश में फैली है। झिटकू मिटकी की कहानी को लोग गपादाई और खोड़िया राजा की कहानी के नाम से भी जानते हैं। इनकी प्रेम कहानी को लेकर यहाँ के आदिवासियों की सोच ये है कि ये दोनों देवी और देवता हैं, इसलिए आज भी इनकी पूजा की जाती है। बस्तरवासी इन्हें धन की देवी और देवता के रूप में भी सालों से पूजते आ रहे हैं और उनकी प्रतिमाओं पर ग्रामीण फूल अर्पित करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि आज से करीब 500 साल पहले बस्तर के किसी गांव में झिटकू और मिटकी दो प्रेमी हुआ करते थे। कहते हैं कि दोनों की मुलाकात एक मेले में हुई। दोनों थे तो एक ही जाति समुदाय के, लेकिन जब विवाह करने की बात आई तो उसमें विवाद खड़ा हो गया। मिटकू 7 भाइयों में एक बहन थी। भाइयों का प्रेम इतना था कि वो अपनी बहन को कभी आंखों से दूर नहीं देख सकते थे। ऐसे में जब बहन की शादी का सवाल उठा तो भाइयों ने झिटकू के सामने शर्त रखी कि मिटकू के साथ शादी करने के बाद वो उनके घर में घर जमाई बनकर रहे। अब खुददार झिटकू को ये पसंद नहीं था, लेकिन अपने प्यार को वो खो नहीं सकता था। ऐसे में बाद में ये सहमति हुई कि झिटकू घर जमाई ना बनकर गांव में ही रहेगा, लेकिन अपना एक अलग घर बनाकर। ऐसा ही हुआ। सब कुछ सही चल रहा था। एक समय झिटकू और मिटकी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। गांव के खेत खलिहान और तालाब सब सूख गए। ऐसे में गांव में एक बैठक हुई जिसमें ये तय हुआ कि अगर गांव के सभी लोग मिलकर एक तालाब खोद लें तो सिंचाई का एक साधन हो जाएगा। अब बैठक में जो निर्णय हुआ उसके मुताबिक तालाब खोद लिया गया, लेकिन गांव वालों के सामने एक नई समस्या फिर खड़ी हो गई। वो ये कि जब तक बारिश नहीं होगी तालाब भरेगा कैसे। अब ऐसे में किसी गांव वाले ने ये सलाह दी कि बारिश के लिए गुनिया यानी तांत्रिक की शरण ली जाए। गांव वाले गुनिया की शरण में पहुंच गए, जहां गुनिया ने कहा कि गांव के किसी एक व्यक्ति की बलि देने से बारिश होगी। बलि का नाम सुनते ही गांव वाले पीछे हट गए, लेकिन गांव के ही कुछ लड़के जो मिटकी की शादी हो जाने से झिटकू से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने साजिश रची। इन लड़कों ने मिटकी के भाइयों को सलाह दी कि क्यों ना झिटकू की बलि दे दी जाए। वैसे भी झिटकू इस गांव का है नहीं, अगर ये काम कर दिया जाएगा तो भाइयों का बहुत नाम होगा। इसके बाद अकेली मिटकी की शादी गांव के ही किसी लड़के के साथ करा दी जाएगी। अब गांव के लड़कों की बात मिटकी के भाई को जम गई और उन्होंने वैसा ही करने का षड्यंत्र रचा। एक शाम जब झिटकू गाय चराकर अपने घर लौट रहा था तो मिटकी के भाइयों ने उस पर हमला बोल दिया। अपनी जान बचाकर झिटकू भागता रहा। मिटकी के भाइयों ने कुल्हाड़ी से झिटकू पर वार किया। कुल्हाड़ी झिटकू के पैर में लगी, फिर वो उनके हाथ नहीं आया। आखिर में झिटकू उसी तालाब के पास पहुंचा जो अकाल से मुक्ति के लिए गांव वालों ने खोदा था। तालाब के पास आकर झिटकू की हिम्मत जवाब दे गई और मौका पाकर मिटकी के भाइयों ने कुल्हाड़ी से झिटकू का गला काट दिया। कुल्हाड़ी के वार से झिटकू का धड़ तालाब के किनारे गिर गया और गर्दन तालाब में जा गिरी। संयोग से उसी समय बारिश भी हुई और तालाब भर गया। उधर दिन भर झिटकू का रास्ता देखकर मिटकी को नींद आ गई। नींद में मिटकी ने अपने पति के साथ हुई घटना को सपने में देखा।
अचानक उसकी नींद खुली और भागकर तालाब के पास पहुंची, जहां उसने देखा कि झिटकू तालाब के बीच गर्दन तक पानी में डूबा हुआ खड़ा है। मिट्टू ने उसे डांटते हुए वापस घर चलने को कहा। तब झिटकू ने सारा घटनाक्रम मिटकी को बताया। अपने प्यार को खो चुकी मिटकी ने उसी तालाब में कूदकर जान दे दी। दूसरे दिन गांव वालों को मिटकी की लाश तालाब में तैरती मिली। बस उसके बाद से झिटकू और मिटकी की प्रेम कहानी अमर हो गई। इनकी अमर प्रेम कहानी आज भी बस्तर के लोक संगीत से लेकर कथा कहानियों में गूंजती है। साथ ही दो प्रेमियों के एक दूसरे के प्रति समर्पण को लोग आस्था के साथ पूजते भी हैं। बस्तर के लोग आज भी झिटकू को खड़िया राजा यानी गाय चराने वाला और मिटकू को घोपादाई यानी जिसे धन धान्य की देवी कहा जाता है उनके रूप में पूजते हैं। इस इलाके में दोनों भगवान की तरह पूजे जाते हैं।